स्वागत है आपका। ठीक ठाक ही हूँ लगभग। एक वेबिनार और एक साथ साथ इसको आप सुनेंगे गूगल मीट पर, और इसको सुनेंगे 24 जुलाई को सुबह 11 बजे से। विषय आप समझ ही गए हैं। वक्ताओं के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा, संस्थानों के विषय में बताऊंगा, और विषय के विषय में तो आप बेहद समझदार हैं, क्योंकि आप सभी यदि शिक्षक और विद्यार्थी और शोधार्थी हैं या किसी भी विश्वविद्यालय, स्कूल से या महाविद्यालय से रखते हैं संबंध, तो यह विषय आपके और आपके बच्चों के समक्ष पिछले कई महीनों से आ रहा होगा। उसी विषय पर होने वाली है एक चर्चा 3 शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इन शॉर्ट इग्नू एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सहयोग से ये 3 संस्थाएं दे रही हैं सहयोग। और इस कार्यक्रम को जो आयोजित कर रहा है उस संस्थान का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत। अर्थात विधि का मतलब होता है कानून, कानून का मतलब होता है लॉ यानी कि न्याय, आम भाषा में शंकाएं। ठीक है ना। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत के सहयोग एवं 3 शैक्षणिक संस्थाएं जो भारत सरकार के द्वारा है मान्यता प्राप्त रजिस्टर हैं, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक संस्था नई दिल्ली में स्थापित, जो भारतीय संस्कृति परंपरा इतिहास दर्शन को लेकर कई महीनों से उससे आ रही है आप सबके समक्ष, लेकिन कार्य कर रही है कई वर्षों से। तो इन संस्थाओं के संयोग से हो रहा है एक लाइव वेबिनार 24 जुलाई सुबह 11 बजे। आप सभी उसको सुनेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, थोड़ी व्यवधान रहेगी, उसको संभाल लीजिएगा। विषय है उच्च शिक्षा का ऑनलाइन शिक्षा माध्यम से संचालन, यानी कि विषय को मैं खोल देता हूँ। विषय कहता है कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा से मतलब आप बीए से ऊपर स्तर की शिक्षा को समझ लीजिए। कई क्षेत्रों में बीए की शिक्षा को भी या बीएससी की शिक्षा को भी उच्च स्तर की शिक्षा माना जाता है, लेकिन कोविड के कारण से ही सही या अन्य परिस्थितियां ही सही, उच्च शिक्षा में अब ऑनलाइन शिक्षा माध्यम की बात है, याद रखिएगा। ऑनलाइन शिक्षा की नहीं, ऑनलाइन शिक्षा माध्यम। यहाँ मीडियम की बात है, मोड की बात है, यहाँ ओनली फॉर ऑनलाइन शिक्षा की बात है, ओनली फॉर की बात है। ओनली होता कि एकमात्र में से यह एक माध्यम है तो सही लगता, कुछ लोगों को गलत भी लगता, लेकिन जब बात करते हैं कि उच्च शिक्षा में अब शिक्षा जो दी जाएगी वह ऑनलाइन शिक्षा माध्यम से दी जाएगी, कितना सही कितना गलत, किसके लिए लाभप्रद किसके लिए हानिकारक नहीं हो सकता है, इस विषय पर होगी चर्चा 4 वक्ताओं के माध्यम से आपके बीच। पहले वक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, श्री अतुल कोठारी जी। कई दसों बार मैं सुन चुका हूँ और वक्ता के विषय में इतना ही कहूँगा कि अपनी शैली, अपने शब्दों के अर्थ और अर्थ से निकलने वाले स्वरूप और उसके गांभीर्य परिस्थितियों से पूरी तरह से है वाकिफ, इसीलिए हर शब्द को बेहद सोच समझकर रखने वाले वक्ता हैं और अपने शब्दों को रखने की एक विशेष शैली भी प्राप्त है श्री अतुल कोठारी जी को। क्योंकि जब आप अपने मुख से किसी भी शब्द का, किसी भी नीति का, किसी भी योजना का, किसी भी प्रारूप का या किसी भी पॉलिसी का जिक्र करते हैं, तो आपको अर्थात वक्ता को इस बात का जिक्र होना और इस बात का भान होना बेहद ही आवश्यक है कि आपके मुख से बोला हुआ शब्द केवल एक स्त्री नहीं सुनती है, एक पुरुष नहीं सुनता है, एक गांव का, शहर का निचला दबा हुआ व्यक्ति नहीं सुनता है, जो सोचने समझने विचारने और सवाल करने की क्षमताएं रखता है, वही आपके मुख से निकले हुए शब्दों के अर्थ को सुनने के बाद उसका प्रारूप समझ पाता है। तो वक्ता में ये क्षमता है कि कुछ भी बोलते हैं उसका लॉजिक होता है, तार्किक दृष्टि होती है। इसी क्रम में दूसरी वक्ता हैं, महासचिव है भारतीय विश्वविद्यालय संघ की, नाम है डॉक्टर पंकज मित्तल। 2 बार सुना है अभी तक मैंने पिछले 2 महीनों में कि भारतीय शिक्षा, उस भारतीय शिक्षा की नीतियों में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन हो रहा है, ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए, यदि प्रदान की जाए तो क्या उसका प्रारूप, क्या उसका स्वरूप
स्वरूप और किन किन क्षेत्रों में क्या ऑनलाइन माध्यम सफल है या नहीं है, इसकी विशेष समझ रखती हैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी। आप मोहतरमा को सुने। और इसी क्रम में अगले वक्ता हैं, कुलपति हैं इग्नू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नागेश्वर राव। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत में डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा। और ये वही इग्नू है जहाँ से मैं स्वयं कई डिग्रियाँ ले चुका हूँ, अच्छी परसेंटेज भी आई है। और एक ऐसा विश्वविद्यालय जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की शिक्षा देता है। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन की बात करता हूं तो रिसर्च के फील्ड का कोर्स अर्थात एमफिल और पीएचडी रेगुलर मोड में कराता है। बीए, एमए, बीएड, एमएड और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन मोड में कराता है। और इस ऑनलाइन मोड का मतलब ये नहीं है कि ओनली फॉर ऑनलाइन है। इग्नू का पाठ्यक्रम की कक्षाएं भी होती हैं, आप टीवी चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं, वेबसाइट से लाइव लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो वक्ता को सुने ज़रूर, प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को अच्छा है अनुभव कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षाओं के सहयोग से हम कैसे उच्च शिक्षा में नया बदलाव ला सकते हैं या लाना चाहिए या नहीं, इस पक्ष को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के माध्यम से। अगली जो इसमें वक्ता है यह फीमेल, लेकिन नाम से आपको लगेगा ये मेल है। इनका नाम है प्रोफेसर विनय कपूर मेहता। कुलपति हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कि मैंने बताया विधि का सोनीपत में स्थित है, कानून का विश्वविद्यालय, वहाँ की कुलपति हैं। कानून के विशेषज्ञ जैसे विश्वविद्यालय के वीसी होना एक महिला का इस बात का भी प्रमाण है कि शिक्षा में बदलाव और शिक्षा केवल एक वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गई है। क्योंकि डॉक्टर पंकज मित्तल जी के विषय में भी यही है कि शिक्षा ने अपने वर्ग के स्वरूप के प्रतिकूल होते हुए अनुकूल परिस्थितियों में शिक्षा प्रणाली को ढाला है। और यदि शिक्षा प्रणाली को ढालने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो कैसे उससे निजात पाई जा सकती है कि हम विश्व के साथ वैश्विक पटल पर अपनी शिक्षा, अपने शिक्षार्थी, अपनी शोध, अपने शोध संस्थान और शोध के संबंध में बनने वाली नीतियों को किस प्रकार वैश्विक पटल पर स्थापित करने के क्रम में 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सभी प्रारूप को समझने के उद्देश्य यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय सोनीपत के द्वारा और 3 संस्थाओं के सहयोग से हो रही है 1 दिवसीय वेब गोष्ठी उच्च शिक्षा का ऑनलाइन माध्यम से संचालन। याद रखिएगा, ये शिक्षा को माध्यम बना रहा है ऑनलाइन और संचालन के लिए, क्योंकि उच्च शिक्षा में बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, पीडीएफ, डॉक्टरेट ये सब शिक्षा महंगी भी होती है और लंबे समय की होती है। कई व्यक्ति पे इतना समय नहीं होता है, कई व्यक्ति पे इतना पैसा नहीं होता है। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इतना मैं तो समझ गया हूँ, और आप भी जब ये वीडियो देख रहे हैं यह भी एक ऑनलाइन मोड ही है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। आप कम समय में और कम लागत में इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलने का काम यह इन्फॉर्मेशन लेने वाले का होता है, देने वाले का नहीं होता है। और शिक्षक भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है और मेरे जैसे यूट्यूबर भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं या इन्फॉर्मेशन को ज्ञान में बदलने के बाद शिफ्ट करते हैं, ये श्रोताओं को और वक्ताओं को तय करना है। तो आप जुड़ें। और पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है। कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा कि रजिस्ट्रेशन का लिंक क्या है। मैंने एक गूगल मीट का लिंक दिया है आपको, उस गूगल मीट के लिंक पर आप जाएंगे, आप सीधे इसमें ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। यदि संख्या पूरी हो जाती है ऑनलाइन में विद्यार्थियों, शोधार्थियों या सुनने वालों की, तो आप फेसबुक पेज पर जाकर भी इस चर्चा को लाइव सुन सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक, गूगल मीट का लिंक, गूगल मीट पे कैसे ज्वाइन होना है उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है, ऑफिशियल एक ऑफिस का नंबर जो इस संस्थान का है वह आपको दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहां से करिएगा संपर्क। वीडियो में दी गई सूचना के विषय में कोई सवाल जवाब आप मुझसे करना चाहते हैं, बेशक करिएगा। थोड़ा ठीक लग रहा है, बेशक करिएगा, लेकिन
वक्ताओं से यदि सवाल करेंगे उनके वक्तव्यों के बीच में या वक्तव्यों के बाद, तो वही उस कार्यक्रम की सफलता होती है। और आपको भी लाभ तभी होगा जब आप किसी वक्ता की बातों को शब्दशः स्वीकार ना करें, सवाल करें। जो अध्ययन करता है, जो जिज्ञासु होता है, जो लक्ष्य को नए तरीके से पाना चाहता है, एक पीढ़ी को छोड़ने के बाद एक नए तरीके का इजाद करना चाहता है, वह सवाल भी करता है। और शिक्षा आपको सवाल करना ही सिखाती है। जो शिक्षा और शिक्षक आलोचक पैदा नहीं कर सकते हैं, वे शिक्षालय नहीं होते हैं, वे कब्रिस्तान या शमशान होते हैं। मैंने खाली इस कोट को बताया है, कहा है मुंशी प्रेमचंद ने बीएचयू के दीक्षांत समारोह में। तो प्रेमचंद जयंती भी आने वाली है, 31 जुलाई को आप सब मनाइएगा जैसे हम मनाएंगे। और उसी आलोचक की दृष्टि एक निष्पक्ष रूप से रखते हुए सुने इस वेब सेमिनार को, अपने प्रश्न को करें वक्ताओं से, क्योंकि यह विषय ऑनलाइन शिक्षा का वर्तमान का भी है, भविष्य का भी है, आपके बाद की पीढ़ियों का भी है और वैश्विक स्तर का है। तो सुने इस वेबिनार को डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत के सहयोग से एवं 3 संस्थाओं के तत्वावधान में आयोजित होने वाले भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इन शॉर्ट इग्नू एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। और सुने चारों वक्ताओं को, श्री अतुल कोठारी, डॉक्टर पंकज मित्तल, प्रोफेसर नागेश्वर राव VC इग्नू विश्वविद्यालय एवं कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की। इन वक्ताओं को सुने, सवाल जवाब करें, मुझसे भी करें, मेरी वीडियो पर, चैनल पर मुझ पर कोई सवाल जवाब हो, करना चाहें बेशक करें। अगले वीडियो कब मिलेगा नहीं कह सकता हूँ। तकनीक और समय और स्थान बहुत ज़रूरी है किसी भी यूट्यूबर के लिए या कोई भी सूचना आप तक पहुँचाने के लिए। दुआ करें मेरा स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। मेरा रिश्ता सभी से है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। दोस्त बनाने की कोशिश करी नहीं, दुश्मन मुझे मिलते नहीं। जय हिंद।